हिमाचल सिंह। शाहिद अफरीदी जो एक महीने पहले ही भारत से कटोरा लेकर भीख मांग रहा था, आज वो हमारी सेना और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द बोल रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाकर कश्मीर का राग अलाप रहा है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो अपनी फितरत दिखाने में ज्यादा टाइम इनको नहीं लगता, अभी ये एक महीने पहले किस तरीके से भारत से ही पैसे मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, और जब हमने इनको दान दिया, हमारे दो क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर दान देने की अपील की, और जब दान मिल गया, अब किस तरीके से ये कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। तो ये पैसा यहां से लेंगे और वो पैसा लगाएंगे आतंकवादियों में। कैसी मानसिकता इनकी, और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनकी कैसी मानसिकता है जो अपने देश के विरोध में ही खड़े हो जाते हैं। देखिए, इस देश के खिलाड़ियों ने जब ये काम किया था, हरभजन और युवराज सिंह ने, उस समय भी ये आलोचना के स्वर उठे थे कि जो देश हमारा कट्टर दुश्मन देश है, जिसके हर देशवासी के इरादे ये हैं कि वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, नेस्तनाबूद करने का विचार रखता है, जिहाद कर रहा है हमारे देश में, ऐसे देश को किसी भी प्रकार की मदद देना क्या वाजिब है? तो उस समय भी इन लोगों को ये समझ नहीं आया और ये अपना दोस्ताना और खिलाड़ीपन और ये सब दिखा रहे थे। मैं हरभजन और युवराज सिंह को भी कहना चाहता हूं कि ये बताइए कि इस देश में खेल पहले है कि देश पहले है? तो मैं तो इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता। मैं ये कहता हूं कि ये जो खेल हो रहा है पाकिस्तान के साथ, दुनिया के किसी भी देश से हम खेलेंगे, लेकिन ऐसे देश के साथ हम क्यों खेलेंगे जो देश हमारे देश के सैनिकों के ऊपर रोज गोलाबारी कर रहा है। आप देखिए, रोज बॉर्डर से खबर आती है, हमारे देश के जवान रोज वो गोली मारकर और एक उनकी हत्याएं कर रहा है। वो देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये जो वीर गति को प्राप्त हमारे देश के जवान हो रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सीमा पार से घुसपैठ कराता है आतंकवादियों की और उनकी सपोर्ट में गोलाबारी करता है। तो एक ऐसा देश, उससे किसी भी प्रकार के संबंध रखना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। अब देखिए, कोई भी खेल कब खेलेगा? खेल जब खेलता है जब पूरे आनंद में हो, पेट भरा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तब हम कोई खेल खेलते हैं। अब पाकिस्तान जिस देश से हमारी डेली तनातनी बॉर्डर पे होती है, और ऐसे कई सैनिकों के विचार भी बीच में आए, क्योंकि एक कानून से सेना बंधी है, तो वहां के सैनिक वो कोई मीडिया में आकर के बोल नहीं सकते अपने विचारों को, लेकिन उनके हृदय से पूछिए। मेरी फैमिली में भी आर्मी में लोग हैं, वो कहते हैं कि देखिए, हम तो यहां गोली का सामना कर रहे हैं, हम हमेशा मौत के सामने खड़े हैं, और पाकिस्तान के सैनिक चोरी से छिपे होकर आतंकवाद के बल पर रोज हमें निशाना बना रहे हैं। तो हम यहां टक्कर ले रहे हैं, माइनस टेम्परेचर में बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, और हम उन दुश्मनों का सामना करते हैं। लेकिन इस देश के जो राजनयिक हैं, वो दिल्ली में बैठकर फैसला करते हैं कि इनके साथ क्रिकेट खेला जाएगा, इनके साथ फुटबॉल खेली जाएगी, इनके साथ समझौता बस चलाई जाएगी, इनके साथ रेल चलाई जाएगी। भाई, ये सुविधा क्यों दे रहे हो? ये तय करना होगा देश को कि ये हमारा दुश्मन देश है या ये दोस्त देश है। पहले तो ये तय करो। और अगर हमारे देश के राजनयिक ये तय करते हैं कि ये हमारा दुश्मन देश है, हमारी सेना आए दिन बयान देती है कड़े कड़े। टीवी डिबेट्स में हम देखते हैं कि सेना के रिटायर लोग बड़ी बड़ी जोशीली बातें करते हैं, लेकिन क्या इस देश के इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए कि जो देश हमारा दुश्मन देश है वो एक पाकिस्तान है, खुला दुश्मन है, आए दिन दुश्मनी मोल ले रहा है, वो आतंकवादियों को भेज रहा है। तो क्यों नहीं इस देश के केंद्र में बैठी हुई सरकार ये तय करती कि जब तक पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद खत्म नहीं होता, तब तक हम कोई उससे रिश्ता नहीं रखेंगे, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो खेल का मुद्दा हो, और चाहे उसको दवाई देनी हो। हम सांप को दूध क्यों पिलाएं जब ये जानते हो कि वो सांप हमें डसे बगैर बाज नहीं आएगा? तो ये हरभजन और युवराज ने जो मदद की, इनको मदद के पहले सोचना चाहिए था कि इन खिलाड़ियों की क्या फितरत है। ये हमेशा दिख में वहां का खिलाड़ी हो या बच्चा हो, और उन्होंने क्या बयान दिया है अभी भी, इससे ही समझ लो कि वो कहते हैं कि हमारी जो 7 लाख की फौज है, उसके पीछे 20 करोड़ पाकिस्तानी खड़ा है। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो बता देना चाहते हैं कि फौज के साथ हमारा एक एक बंदा। और ये पहला अफरीदी का बयान नहीं है, ऐसे राजनीतिक बयान वहां पहले से आते रहे हैं, और ये खाली बयान भी नहीं है। पाकिस्तानियों से जब भी आप बात करिए, उनके इरादे यही हैं
कि हम हथियार उठाकर मौका पड़ेगा तो सेना के साथ भारत में आक्रमण करने को तैयार हैं। जब ऐसा देश है, ऐसे देशवासी हैं, तो उन सपोलों को दूध पिलाने का ये दिमाग में आया भी कैसे हरभजन और युवराज के? आपने मदद कर दी, अब उसका नतीजा देख लीजिए। ये तो बहुत अच्छा है कि गौतम गंभीर जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने करारा जवाब दिया है, और ऐसे जवाब की उम्मीद थी इनसे, क्योंकि वो भाजपा के एक युवा नेता हैं, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का एक टुकड़ा बांग्लादेश के रूप में भारत ने ही बनाया था। आप समझ लीजिए कि आप जो सोच रहे हो, ये पाकिस्तान जो सोच रहा है बार बार कश्मीर कश्मीर का राग अलापता है, तो गौतम गंभीर ने उनको टोंट मारते हुए कहा है कि आपके आखिरी वाला दिन जो आप कहते हो कि किसी दिन कयामत का दिन आएगा, वो कयामत के दिन तक भी तुमको कश्मीर नसीब नहीं होना। ये भारत का अभिन्न अंग है। ये होती है खिलाड़ी की स्पिरिट, जो देशभक्ति से ओतप्रोत हो। देशभक्ति है, देश पहले है, तो खेल बाद में है। खेल तब खेलेंगे जो हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार रखेगा, हमारे देश के बारे में कम से कम दुश्मनी तो ना साधे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सदा से दुश्मनी करता आया है, हमारे देश का डेली नुकसान कर रहा है, और अभी भी आप देखिए चाइना के साथ मिलकर के पीओके में किस तरह की गतिविधियां और साजिश कर रहा है। ऐसे देश से सभी व्यापारिक रिश्ते और हर प्रकार के खेल पर तुरंत मोदी सरकार प्रतिबंध लगाए। मोदी जी से यह उम्मीद थी कि तो 14 में आप आ गए तो इस काम को करेंगे। हो सकता है पीओके को वापस लेने में कुछ देश विदेश के कानूनों की अड़चनें हों, लेकिन मोदी जी इस बात में तो कोई अड़चन नहीं है कि आप अपने देश के खिलाड़ी अपनी समझौता बसें, समझौता रेल और जितने प्रकार के व्यापार हैं उनको इमीडिएट बैन करें। हाँ, ये होता है कि कुछ चीज़ों की जरूरत हमें है, कुछ चीज़ों की जरूरत उनको है। जरूरत पड़े तो किसी और देश से ले लो। मेरा कहना तो यह है, उस देश से कोई संबंध ही ना रखो जो देश हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटा सा देश और किस तरीके से वो हमारे सेना पर सवाल खड़े करता है, हमारे सेना को अपशब्द कहता है। लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये छोटा सा देश इतना क्यों, ये आए दिन ये इनकी उजूल फजूल की बातें आती रहती, क्योंकि हमारे देश में जो हमारे देश के गद्दार बैठे हैं, जो इनका समर्थन करते हैं, जो ये कहते हैं हमें पाकिस्तान से दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, जहां पर बॉर्डर की बात ये करते हैं, ये स्टेटस लगाकर दिखाते हैं कि हम सेना के साथ खड़े हैं, हम सल्यूट करते हैं उनको, लेकिन देशभक्ति सिर्फ स्टेटस लगाने से नहीं आती। उन लोगों को सपोर्ट करने, उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब आप जाकर उस दुश्मनों से गले मिलते हो। वो दुश्मन जो उनको गोली मारते हैं और उनसे आप जाकर उनके क्रिकेट खेल के हाथ मिलाते हो, वो दुश्मन जो हमारे देश को बर्बाद करने की कसम खाते हैं, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाकर भारत को बदनाम करने की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। गर्व तब होगा जब ऐसे दुश्मन के साथ आप विरोध में उनके खड़े होंगे और दुश्मन से दुश्मन जैसा व्यवहार करेंगे, ना कि दोस्ताना। अगर आपके अंदर सेना के लिए रिस्पेक्ट है, अगर सेना के लिए सम्मान है, तो दिखाने का यह वक्त है। और पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो हमारे सेना के लिए अपशब्द कहता है। हम अपने सेना के लिए कभी भी अपशब्द नहीं सुन सकते हैं। देखिए, हमारे देश में आपने ठीक कहा कि गद्दार मौजूद हैं जो इनके साथ खड़े होते हैं। मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, ये कांग्रेस के कई लीडर हमने देखा है किस तरह से पाकिस्तान में जाके गिड़गिड़ाते हैं कि साहब मोदी को, सरकार को हटवा के हमारी बनवा दो तो फिर हम मसला हल करेंगे। इसी तरह मुनव्वर राणा जैसे लोग, इसी तरह बॉलीवुड के कुछ हीरो हीरोइन जो हमेशा पाकिस्तान में जाके भारत की बुराई करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। तो ये दृश्य हमें साफ देखने को मिलते हैं। क्या कभी भारत के बॉलीवुड के लोगों ने, नेताओं ने कभी यहां खड़े होकर के इस तरह की भाषा बोली है कि हम वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बता देना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा? कुछ भी नहीं बोलते। ये जो है, ये जो भाषा बोली है शाहिद अफरीदी ने, वो शाहिद अफरीदी तब बोल रहा है, उन्हें पता है कि हमारे जो फॉलोवर हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, वो भारत में मौजूद हैं। चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो यहां वो अवार्ड वापसी गैंग जिनको बुद्धिजीवी कहते हैं, तो हर जगह, हर क्षेत्र में भारत में ये सपोले छुपे हुए हैं, गद्दार छुपे हुए हैं, जिनकी वजह से वो छोटा सा देश पाकिस्तान, उसके हौसले इस तरह बढ़े हुए हैं। अभी आप देखना, अभी जो गौतम गंभीर ने, क्रिकेटर ने, बीजेपी के एमपी ने जो उनको करारा जवाब दिया है,
इसी पे आप देखना किस तरह से ये जो लोग हैं अभी ये निकल करके सामने आएंगे, ये इसका भी मुद्दा बनाएंगे और कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे कि भारत को इस दशा में, गरीबी की दशा में उसकी मदद करनी चाहिए। ये कभी भी इस तरह का सवाल नहीं उठाते। इन भारत में बैठे गद्दारों की वजह से ही पाकिस्तान की हिम्मत हो जाती है कि वहां के खिलाड़ी भी इस तरह की बातें करें। और आपको बता दूं कि ये जो गौतम गंभीर ने कहा है, ये वास्तव में है क्या? इमरान खान भी इसी तरह था, क्रिकेटर था, यहीं के लोगों ने उसको हीरो बनाया है। यहाँ के टीवी डिबेट्स में बुला लेते थे उसको, यहाँ के पत्रकार उनसे बाइट लेते थे, आपका क्या कहना है? और फिर यहीं की खिलाड़ी, युवा हो या कोई हो, उनके जब फॉलोवर होंगे, उनके जय जयकार करेंगे, उनके प्रोग्रामों में जाके ठाके लगाएंगे, उनको लगता है हमारे तो भारत में बहुत फॉलोवर हैं। तो भारत में ऐसे गद्दार मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भला कोई भारत माता की जय या पाकिस्तान में पीएम मोदी की बड़ाई करके दिखाए? एक भी नहीं मिलता है। जी, हम चाइना को कोसते रहते हैं कि चाइना उनकी मदद कर रहा है, लेकिन जो भारत में बैठकर पाकिस्तान को मदद करते हैं, सबसे बड़े दुश्मन सेना के वही हैं। और अगर ये सेना के लिए इनके दिल में इज्जत है, तो ऐसे समय पर जब ऐसी बात अफरीदी की तरफ से कही गई है, उनको करारा और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जो लोग दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, जो बॉलीवुड गैंग आके कहता है पाकिस्तान से दोस्ती रखनी चाहिए, कितनी हमने कोशिश कर ली, कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश कर ली, इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहती है, क्योंकि जो जिसकी फितरत है वो बदलने वाली नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत।